दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। सबों को जय यीशु। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का जो सुसमाचार है प्रभु यीशु मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 7 से 15 तक से लेते हैं और अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखा रहे हैं। और उस दौरान उन्हें समझाते हैं कि मांगने से पहले ही पिता जान जाता है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मेरे मित्रों, अधिकांश समय प्रार्थना हमारे लिए बोझ क्यों बन जाती है? प्रार्थना में दिलचस्पी क्यों नहीं बढ़ पाती? प्रार्थना हमारे लिए बोरिंग क्यों लगने लगती है? या फिर प्रार्थना से हम भागते क्यों हैं? प्रश्न साधारण सा है। यही कारण है कि हमारे और बीच के ईश्वर के रिश्ते को समझ नहीं पाते। प्रभु यीशु और ईश्वर के बीच का रिश्ता क्या था? एक पिता और एक पुत्र का रिश्ता था। और यही कारण है कि प्रभु यीशु अपने रिश्ते को अच्छी तरह समझते भी थे, जानते भी थे। और यही कारण है कि उस रिश्ते से उनका प्रेम उमड़ पड़ता था और बिना प्रार्थना किए उनकी जीवन शैली शुरू ही नहीं हो पाती। इसीलिए प्रभु यीशु के लिए प्रार्थना नहीं थी, वो एक वार्तालाप थी। प्रभु के लिए वार्तालाप थी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक प्रेमी अपने प्रेमिका से बात करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि उनके बीच का रिश्ता एक विशेष है और इसीलिए घंटों घंटों तक वार्तालाप कर सकता है। मेरे मित्रों, आज का यह जो सुसमाचार है वो यही हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि प्रार्थना एक शब्दों का समूह नहीं, वो वार्तालाप है। वो भावनाओं से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है। यह तब ही भावनाओं से भरेगा, तब ही प्रेम से भरेगा जब मैं अपने ईश्वर के बीच के रिश्ते को समझ पाऊंगा, जान पाऊंगा। मैं ये समझ पाऊंगा कि ईश्वर मेरा ईश्वर ही नहीं, वो मेरा पिता है, मेरा भाई है, मेरा प्रेमी है। और यही बात है, मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। एक गुरु था और उसका एक शिष्य था। शिष्य अपने गुरु की प्रार्थनाएं सुनता था। जब वो अन्य लोगों की प्रार्थनाएं सुनता तो उनके होंठ हिलने लगते और वो समझ पाता कि लोग प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन जब भी वो अपने गुरु की प्रार्थना को सुनने की कोशिश करता, उसके गुरु के होंठ हिलते ही नहीं। और उसे तब जाके समझ आया कि गुरु प्रार्थना में मुंह खोलते ही नहीं हैं। और तब उन्होंने अपने गुरु से पूछ लिया और कहा, गुरुवर, प्रार्थना करते समय आप मुंह क्यों नहीं खोलते? बातें क्यों नहीं करते? शब्दों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तो गुरु ने उन्हें ये कहानी सुनाई और कहा कि एक राजा था और राजा अपने दरबार के सामने खड़ा हुआ था कि उसी वक्त एक भिखारी उसके सामने आया। वो एक ऐसा भिखारी था जो बीमार था, लाचार था, उसके पास घर नहीं था, उसके पास कपड़े नहीं थे। वो इतना भूखा था कि वो बेहोश होकर गिरने ही वाला था कि अचानक राजा ने उससे पूछ लिया, बेटे बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? और तब उस भिखारी ने कहा, स्वामी, मुझे बोलने की ही क्या ज़रूरत है? मेरे हालत को देखकर आप समझ लीजिए ना, मुझे बोलने की ही क्या ज़रूरत है? और तब उस गुरु ने अपने शिष्यों से समझा कर कहा कि जब भी कोई भक्त अपने ईश्वर के सामने जाता है तो उसकी उपस्थिति ही काफ़ी होती है। उसे एक एक निवेदन सामने चढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि उसकी उपस्थिति के द्वारा ही राजा या स्वामी या ईश्वर समझ जाता है कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आज के सुसमाचार में प्रभु ने हमें समझाया है कि मांगने से पहले ही ईश्वर जान जाता है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए, अगर वो भिखारी कपड़े की मांग करता तो उसे मात्र कपड़े मिलते,
लेकिन उस भिखारी ने कहा, मेरी उपस्थिति ही काफ़ी है, समझ जाइए कि मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। और इसीलिए राजा ने उसे कपड़े भी दिए, राजा ने उसके बीमारी का इलाज भी करवाया, राजा ने उसे घर भी दिया, राजा ने उसे प्रेम भी दिया, उसके रहने का निवास स्थान भी तैयार किया और साथ ही साथ उसे एक अच्छी सी नौकरी भी दी। मेरे मित्रों, प्रार्थना यही है। प्रार्थना ईश्वर और मेरे बीच के रिश्ते को समझने की ज़रूरत है। हम जब समझ जाएंगे उसमें प्रेम उमड़ेगा, और जब प्रेम उमड़ेगा तो प्रार्थना वार्तालाप में बदल जाएगी। क्यों ना हम अपनी प्रार्थना को वार्तालाप में बदलें और हमारी प्रार्थना भी अर्थपूर्ण बन जाएगी, दिलचस्प बन जाएगी। सबों को जय यीशु।